Today we are going to see the method of ice cream manufacturing process. This is another product of food technology. In this technology we are going to prepare the ice cream in the lab, and the same method can be used industrially for manufacturing of the huge amount of ice creams. Which ice cream? uh, Ice cream, what is ice cream? Actually, it's water, fat, carbohydrates, protein, and air. You are familiar with all these ingredients of ice cream. What is ice cream? It's a solid at a low temperature, liquid at a low temperature, a colloids, emulsion, frozen foam. What is a colloid? A physical state, solid, liquid, gas. Stable mixture of them are colloids. Emulsion, solid dispersed in liquid. Foam, gas dispersed in liquid. फिज़िकल का मतलब है कि फ़िज़िकली जैसे मैटर के 3 स्टेजेस होती हैं, 3 फॉर्म्स हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस. तो फिज़िकल स्टेट क्या है, कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड एक कम्बिनेशन होता है जिसमें सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, और उसमें गैस इंट्रोड्यूस करके उसको फोमी सा बना दिया जाता है. जैसे आप एग वाइट्स को बीट करते हैं और उसमें एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं और फोमी सा हो जाता है, और उसके बाद वो जो है वो थोड़ा राइस कर जाता है. तो सेम हम आइसक्रीम को भी इसी तरह बनाते हैं कि जब हम उसको स्पून उसमें डालें तो बहुत सॉफ्ट हो. Sizes: dissolve sugar, polysaccharides, proteins. Then it's fat, globules 1 to 5, ice crystal 30 to 50, air bubbles 50 to 100. ये जो साइजेस हैं डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं. हम जब कम क्वांटिटी लैब में बनाते हैं तो उसमें डिज़ोल्व शुगर्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स जो हैं कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर होती हैं, प्रोटीन का मतलब है दूध होता है, फिर उसमें हम क्रीम ऐड करते हैं, नेचुरल क्रीम भी होती है, क्रीम ऐड करते हैं. फिर आइस क्रिस्टल्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि आइस क्रिस्टल्स अगर बहुत ज़्यादा और बड़े बन जाएं तो उसकी वो फोमी कंडीशन ख़त्म हो जाती है. अच्छा, उसके बाद मेकिंग ऑफ आइसक्रीम क्या है? ये बहुत पुराना तरीका होता था जिसमें ये बनाया करते थे. आजकल तो सारा एडवांस चीज़ें, मशीन्स और हर चीज़ आ गई है. मेकिंग ऑफ आइसक्रीम इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? मिक्सिंग, पैस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, एजिंग, फ्रीजिंग एंड हार्डनिंग. दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स. इंग्रेडिएंट्स आपको पता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर उनको मिक्स करना है. पैस्चराइजेशन इज़ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड. होमोजेनाइजेशन का मतलब है कि हर एक चीज़ को, जितने भी लिक्विड, सॉलिड, गैसेस हैं, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. फिर उसके बाद एजिंग का मतलब होता है कि हम एजिंग में उन मटेरियल्स को रख देते हैं वहाँ पर, और थोड़ा टाइम के बाद जब उसमें ग्रोथ हो जाती है या वो डिज़ायर चेंजेस उसमें आने लगती हैं, फ्रीजिंग होती है, हार्डनिंग होती है, फिर उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं. ये आपके सामने डिफरेंट वो हैं मेथड्स हैं जिसमें ब्लेंडिंग है, बैच पैस्चराइजेशन है, होमोजेनाइजेशन है, और फिर कूलिंग है. या फिर ये है कि ब्लेंडिंग के बाद कॉन्टिन्यूस पैस्चराइजेशन और होमोजेनाइजेशन और कूलिंग एक साथ हो जाती है. तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं. फिर जब ये प्रोसेस हो जाता है कूलिंग का तो उसके बाद एजिंग होती है. एजिंग के बाद कॉन्टिन्यूस फ्रीजिंग की जाती है, बैच फ्रीजिंग की जाती है या मुख्तलिफ पोर्शंस में की जाती है, और फिर लास्ट स्टेप है कि इंडस्ट्रियली पैकेजिंग होती है. घरों में नॉर्मली ये नहीं होता. अच्छा, इंग्रेडिएंट: सुक्रोज इसकी 15% है, शुगर की फॉर्म है. मिल्क फैट 15% होता है. लीगल मिनट्स जो हैं 10% होते हैं. नॉन फैट मिल्क सॉलिड्स 10% हैं.
कॉर्न सिरप जो है 5% है, स्टेबलाइज़र जो है 0.4% है, इमल्सिफायर जो है 0.2% है, और वाटर इसमें होता है। मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग इंग्रेडिएंट्स, इसके लिए देखें ये हाई शेयर ब्लेंडर इस्तेमाल होता है जिसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स आइसक्रीम मिक्स करने के लिए डाली जाती हैं, और ये जब इसमें मिक्सिंग होती है तो नीचे से वो पोर करके निकाल लिया जाता है। पैस्चराइजेशन, द मिक्स इज देन पैस्चराइज. Pasteurization is the biological control point in the system designed for the destruction of pathogen bacteria. In addition to this very important function, pasteurization also reduces the number of spoilage organisms such as psychotrophs and helps to hydrate some of the components protein stabilizer. 69 again below 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 69 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 30 मिनट्स के लिए, और अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो 25 सेकेंड्स के लिए। अगेन द हीट ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द बैच। आफ्टर होमोजेनाइजेशन देन वी ऐड एडिशन ऑफ लिक्विड फ्लेवर्स होते हैं, ये जो आप मैंगो फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी है, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट है, कोको डाल दिया। फिर उसके बाद उसकी कलरिंग होती है, वो कलर्स स्पेसिफिकली डिफरेंट कलर होते हैं, जैसे चॉकलेट का ब्राउन कलर है, स्ट्रॉबेरी का पिंक सा कलर है, मैंगो का येलो सा कलर है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ आइसक्रीम्स में फ्रूट प्यूरी डालते हैं, मोस्ट ऑफ द आइसक्रीम्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे आप चॉकलेट के उसमें चॉकलेट होते हैं छोटे छोटे या कुछ नट्स डाल दिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल लास्ट का स्टेप है। फिर उसके बाद फ्रीजिंग होती है, यूज़ अ स्क्रैप्ड बैरल फ्रीज़र, साइमल्टेनियस बीटिंग एंड फ्रीजिंग, फिर बीटिंग टू डीस्टेबलाइज फैट इमल्शन इन कारपोरेट एयर। ऐसा नहीं होता कि उसको सॉलिड का सॉलिड रख दिया जाए तो वो फिर बहुत ज़्यादा हार्ड नेचर का हो जाता है, और जिस तरह की आइसक्रीम हम फ्रेश जब हम लेते हैं, आप देखें कि जिन फ्रीज़र्स में वो आइसक्रीम बहुत पहले की पड़ी हो तो वो हार्ड होती है, लेकिन अगर वो टेम्परेचर उस फ्रीज़र का मेंटेन है और फ्रेश आइसक्रीम आई हुई है तो आप देखेंगे कि जब आप उसमें स्पून डालेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट होगी, इतनी पत्थर की तरह हार्ड नहीं होती है। तो फ्रीजिंग्स का बहुत इसमें इफ़ेक्ट होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, एयर जो है वहाँ पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 से लेकर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक एयर दी जाती है, तभी ये सारा प्रोसेस होता है। नॉट इनफ एयर अगर हो तो अ सॉलिड लम्प बन जाता है आइस का, टू कोल्ड हो जाता है, टू हार्ड हो जाता है, टू रिच हो जाता है, टेस्ट डिज़ायरेबल नहीं होता, और फैट टू हाई हो जाती है। टू मच एयर हो तो तब भी वो ड्राई टेक्सचर हो जाता है, जल्दी मेल्ट होता है, करेक्ट क्वांटिटी अराउंड 50% ऑफ वॉल्यूम होती है, और ओवररन इज़ यूज टू कंट्रोल द टेक्सचर ऑफ आइसक्रीम। ये ग्राफ है जो आपको बता रहा है फ्रॉम द आइसक्रीम मिक्स टू द आइसक्रीम के कैसे कौन से स्टेप्स हैं और क्या होता है। आफ्टर फ्रीजिंग अबाउट 50% वाटर फ्रोज़न हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी सॉफ्ट टेक्सचर होती है। सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम एज यूज फॉर कोन्स, पर्टिकुलर एडिशन फॉर एग्जांपल नट्स, बिस्किट, क्रम्स, चॉकलेट चिप्स, ये सारा कुछ आप डिफरेंट फ्लेवर्स, इट डिपेंड्स ऑन यू कि कौन से बच्चे फ्लेवर पसंद करते हैं। फिर लास्ट इज़ द पैकेजिंग। पैकेजिंग कभी गत्ते के डब्बों में भी होती है और प्लास्टिक टिन्स में भी होती है, और डिफरेंट और भी इसकी चीज़ें होती हैं। एजिंग, द मिक्स इज़ देन एज्ड फॉर एटलीस्ट 4 hours and usually overnight. This allows time for the fat to cool down and crystallize, for the protein and polysaccharides to fully hydrate, improve whipping quality of mix and body of texture of ice cream. कभी आप दरमियान में से आइसक्रीम को निकालें, उसकी अगर एजिंग या फ्रीजिंग प्रॉपर ना हो तो वो प्रॉपर से उसकी वो राइस भी नहीं करता, और वो नीचे से लिक्विड ही होता है, ऊपर से फ्रीज हो जाता है, आइस क्रिस्टल्स बहुत बड़े बन जाते हैं, और वो आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ज़ीरो के साथ। एजिंग इज़ परफॉर्म इन इंसुलेटेड और रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज टैंक्स, soils, etc., etc. Mixed temperature should be maintained as low as possible without freezing or below 5 degrees centigrade. An aging time of overnight is likely to give best results under average plant condition.
A green or unaged mix is usually quickly detected at the freezer. आप बहुत सी स्वीट डिशेस भी बनाती हैं, जैसे बेनोफी पाई है और मुख्तलिफ और चीज़ें हैं। जब आप बनाती हैं उसकी टोटली अलग कंडीशन होती है जब आप उसको ओवरनाइट फ्रिज में रखती हैं, और जब आपको दूसरे दिन उसको खोल के देखती हैं तो उसका टोटली उसकी लुक, उसका टेस्ट, हर एक चीज़ चेंज हो जाती है। तो उन चीज़ों को इस टेम्परेचर पे ओवरनाइट रखना होता है। हार्डनिंग, कंटिन्यूस ब्लास्ट फ्रीज़र और बैच फ्रीज़र -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है वो हार्डनिंग शुरू होती है। रिमेनिंग वाटर फ्रोज हो जाता है, आइसक्रीम स्टेबल हो जाती है। इट केप्ट बिलो -25 डिग्री सेंटीग्रेड। Ice crystals, essential to stabilizer air bubbles. Too big give a gritty texture. Small crystal formed by good nucleation. Rapid freezing. Ice crystals grow if टेम्परेचर फ्लक्चुएट। ये जो हमारे जो बाहर फ्रीज़र्स होते हैं ना, जब आप दुकानों से लेकर आती हैं आइसक्रीम, तो वो बिजली जाती है आती है और उसके साथ वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, तो अक्सर ये आइसक्रीम्स जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। Emulsifier help fat globules break down. Essentials to stabilize air bubbles. Stabilizers reduce ice crystals growth. Sugar crystals formation of lactose crystal detectable as gritty sandiness in texture. Avoid by fast freezing and rapid formation of glass. Other ices sorbate, इसमें क्या करते हैं, फ्रूट प्यूरी होता है विद नो डेयरी प्रोडक्ट्स, नो मिल्क फैट, हाई फ्रूट, इसमें ज़्यादा फ्रूट होता है। शरबट्स जो हैं वो 1 to 2% मिल्क फैट होता है, स्वीटनर इसमें डालते हैं। देन आइसक्रीम ऐड सिट्रस एसिड। ये डिफरेंट आइसक्रीम के प्रोडक्ट्स हैं। फ्रोज़न योगर्ट बहुत आम है, आप लोगों ने खाया होगा। अ लो फैट और फैट फ्री अल्टरनेटिव मेड विद योगर्ट। ये जो लोग वेट कॉन्शियस होते हैं वो फ्रोज़न योगर्ट खाते हैं और उसके ऊपर बहुत से नट्स और चीज़ें डाल देते हैं और टेस्ट के लिए। आइस मिल्क इट्स काइंड ऑफ सफ़ीलो, जैसे आप इस्लामाबाद में खाती हैं यहाँ पर भी लेती हैं। वो आइसक्रीम और उसके साथ थोड़ा सा वो कोल्ड जो है वो दूध या कोई और चीज़ डाल के और उसको उसमें एक सेमी सॉलिड सा सोल्यूशन बन जाता है। लेस देन 10% मिल्क फैट एंड लोअर स्वीटनिंग कंटेंट, वंस मार्केटेड एज आइस मिल्क बट now sold as low fat ice cream in the United States. 3 to 5% मिल्क फैट। ये जैसे आप ये सर्दियों में, ये गर्मियों में जो जाके अभी फालूदा खाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि वो आइसक्रीम होती है, उसमें थोड़ी सी खीर होती है, उसमें थोड़ी सी वो उन्होंने स्टार्च की सेवइयाँ सी बना के डाली होती हैं, तो इट्स लाइक दैट आइस मिल्क इस तरह का कुछ होता है। अच्छा, डॉक्टर रामसेदीन स्पेशल चॉकलेट आइसक्रीम, उसकी क्या है, चॉकलेट उसमें 60 ग्राम्स है, मिल्क 200 ml है, क्रीम 400 ml है, शुगर 50 ग्राम है, वनीला 10 ml है, एग योक 3 है। प्रिपरेशन मेथड ये है, मेल्ट चॉकलेट मिक्स विद मिल्क, मिक्स एग योक विद शुगर, ऐड cream and vanilla to chocolate milk and bring to boil, allow to cool and then add egg sugar, mix at low heat for 15 minutes, 4 degrees centigrade for 4 hours, freeze for 30 minutes, harden at 30 degrees centigrade for 12 hours. आई थिंक कि हम लोग इंशाल्लाह ये आइसक्रीम बनाने की प्रैक्टिकल करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली लेट इस वीक में। तो ये आप लोग फिर अपनी आंखों से देख लेंगे कि ये किस तरह बनता है और ये क्या प्रोसेस है, और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग अपने घरों में बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।